अरे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। दोस्तों, पार्शियल फ्रैक्शन का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन में हमने रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 3। तो सबसे पहले इस पार्शियल फ्रैक्शन को मैं यहाँ पे कैरी कर लेता हूँ। ओके, इस पार्शियल फ्रैक्शन को कैरी कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेप हमारा यही होगा। सेकंड स्टेप पे हमने समझना है कि इसमें कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन का फंडामेंटल यूज होगा। ठीक है, फंडामेंटल आप आई होप आपने पढ़े होंगे। देखो, इसमें आ रहा है एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर की फॉर्म में, और यहाँ पे आ रहा है लीनियर टर्म। ठीक है, तो जब भी ऐसा होगा एक्स स्क्वायर का एक्स प्लस समथिंग का होल स्क्वायर एंड देन लीनियर टर्म, तो इसको हम लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है, उसके लिए हमारा अलग फंडामेंटल है। यहाँ पे आ रहा है होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा ए डिवाइडेड बाई लीनियर टर्म, यहाँ पर x की पावर 1 है, उसको हम लोग लीनियर टर्म बोलते हैं, प्लस b डिवाइडेड बाई ये जो होल स्क्वायर वाला टर्म है आपका क्वाड्रेटिक टर्म, ये आएगा। राइट, उसके बाद देखो c वाला टर्म भी आएगा इसमें। आप लोगों को लग रहा होगा कि c वाला टर्म क्यों आ रहा है, कहीं मुझे c तो नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है, तो c वाला टर्म भी आएगा। इसी का जो आपने स्क्वायर वाला टर्म लिया है, इसी का ही सिंगल पावर में एक टर्म यहाँ पर आएगा c के साथ। राइट, तो ये आपका हो गया पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट। अभी जस्ट हमने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं एलसीएम लेने की कोशिश करता हूँ। ए के डिवाइड में आ रहा है एक्स माइनस 3, ये हमारा एलसीएम है बेसिकली, मतलब ये हमने लाना है डिनोमिनेटर में। तो इसके डिनोमिनेटर में ये चीज तो पहले से ही है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। राइट, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, ये डिवाइड में है तो आपका मल्टीप्लाई में आएगा x माइनस 3। राइट, तो b x माइनस 3 यहां से आपको मिल गया, देन प्लस c के डिवाइड में देखो यहाँ पे एक सिंगल पावर है, लेकिन एलसीएम में आप देखोगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 3, यहाँ पे आ रहा है आपका सिंगल टर्म, तो क्या करोगे c के साथ में भी एक सिंगल टर्म आएगा। राइट, और एक आपका आएगा x माइनस 3। ठीक है, एक x प्लस 2 का सिंगल पावर और ये x माइनस 3। तो यहां तक आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके डिनोमिनेटर में सेम ऐसा ही टर्म मिलेगा जो आपका इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया। अभी जस्ट इसको हमने क्या करना, थोड़ा सा एक्सपेंड और कर देता हूं, इसको आगे काम आएगा। ठीक है, तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो ये आ जाएगा 4x प्लस b, ये आ जाएगा x माइनस 3 एज इट इज आ गया, प्लस c, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, x को मल्टीप्लाई करके मिल रहा है एक्स स्क्वायर, फिर यहां से आ जाएगा माइनस का 3x और प्लस का 2x, तो ये मिलेगा माइनस का x, और इसको मल्टीप्लाई करके मिल रहा है माइनस का 6। तो ये आपको कुछ ऐसा मिल रहा है। ठीक है, अभी आपने क्या करना है जस्ट, ठीक है, अभी आपने इसमें करना है कंपेरिजन। ठीक है, कंपैरिजन से पहले हम एक चीज ये कर सकते हैं, हम लोग a और b की वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं अगर हम इन दोनों टर्म को 0 के इक्वल इक्वेट करें तो सबसे पहले क्या कर रहा हूं मैं, यहां से पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा x इक्वल टू 3। अब इसको कहां पुट करना है, ये वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, तो जब यहाँ पे x इक्वल टू 3 यहां पुट करोगे तो ये टर्म पूरा 0, यहां पुट करोगे ये टर्म पूरा 0, तो क्या मिलेगा, a की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल टू a 3 प्लस 2 होल स्क्वायर, यहां से आ जाएगा 9a, और ये आपको 5 का स्क्वायर मिल गया 25। तो a जो आपको आ रहा है ना यहाँ से, वो आ रहा है 9/25। एक a की वैल्यू आपको यहाँ से मिल गई। राइट, आई होप आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब हमने कर रहा है b की वैल्यू के लिए काम। क्या करेंगे, इस वाले टर्म को 0 के इक्वल पुट करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या होगा, x इक्वल टू माइनस 2। अब माइनस 2 इस पूरे में जब आप पुट करोगे तो यहाँ माइनस 2 पुट करोगे, ये वाला टर्म क्या होगा आपका 0, ऐसे ये माइनस 2 यहाँ पुट करोगे, ये वाला टर्म भी आपका 0, तो यहाँ से आपको मिलेगी b की वैल्यू। राइट, तो ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ इसमें रख दे रहा हूँ, और ये हो जाएगा आपका b, ओ माई गॉड, b माइनस 2 माइनस 3, यहाँ से आ जाएगा 4, और यहाँ से आ रहा है माइनस 5। राइट, तो b की वैल्यू आपको कितना मिल रही है, b की वैल्यू आपको मिल रही है दैट इज 4/-5, 4/-5 या -4/5 भी बोल सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, a और b आपके निकल चुके हैं। अब आपने c के लिए थोड़ा सा काम करना है। ठीक है, c के लिए
हमने थोड़ा सा काम करना है। अब इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ए और बी हम लोग निकाल चुके हैं। ओके, सी के लिए क्या करना है, देखो जो हमने ये एक्सपेंड किया हुआ है, ये जो हमने मेहनत करके एक इसका सेकंड इक्वेशन बनाया है, इसी में क्या करेंगे हम कंपैरिजन कर देंगे। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन है, ए, और यहाँ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन है, सी, और यहाँ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन है, 1। तो ऐसे हम लोग कंपैरिजन करके निकाल लेंगे। अब ए कितना था हमारा 9/25 प्लस सी इक्वल टू 1, ये उधर चले जाएगा तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1 माइनस 9/25। ठीक है, इसके डिवाइड में 1 करोगे तो सी की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 25। तो सी कितना आ गया यहाँ से अब 16 डिवाइडेड बाई 25। ए निकल गया, बी निकल गया, सी भी निकल गया। अब इसको कहाँ रख देना है, इस इक्वेशन में। ये जो लंबी सी इक्वेशन दिख रही है ना, यही है आपका पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, तो इसमें पुट कर देता हूँ अब सीधे ही। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट हो चुका है। ए कितना निकला हमारे पास 9/25 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। ओके, फिर बी हमारे पास निकला है माइनस का 4/5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, प्लस सी हमारे पास आया है 16 डिवाइडेड बाई 25 देन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। ओके, तो ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है, यही है आपका फाइनल पार्शियल फ्रैक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट ईयर में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आपको बैक क्लियर करनी है तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन के मैंने 4-5 क्वेश्चन पर वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी। तो आप अगर लगातार पार्शियल फ्रैक्शन के 4-5 क्वेश्चन को बना के जाते हैं तो 100% उन्हीं से में ही रिपीट होगा आपका। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।